हेलो स्टूडेंट्स। तो इस नए वीडियो में इस नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे वो इसके बाकी के 2 वीडियोस पहले देख लें इस प्लेलिस्ट के, तभी आपको समझ में आएगा। बाकी लोग एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो चलो फिर इसमें देखें कैसे सोचेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करो तो इन्होंने क्वेश्चन का जो पैटर्न हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। इसको इन्होंने ऐसा कर दिया, x की जगह x-1 आ गया दोनों जगहों पर, और साथ ही साथ ये यहाँ पे x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 पर ऐसा होता था और x इक्वल्स टू 0 पर 0 है। इन्होंने इस बार x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 पर ये गिवन है और x इक्वल्स टू 1 पर ये गिवन है। तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, एक अलग से एक्स्ट्रा टर्म भी है, वो भी मैं बता रहा हूं कैसे। तो चलो पहले टर्म बाय टर्म सोचते हैं। तो ये फंक्शन कैसा है, x-1 का स्क्वायर, तो ये एक पॉलिनॉमियल है, इसको कोई दिक्कत है ही नहीं, किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कोई इशू नहीं है। ये फंक्शन साइन ऑफ वन अपॉन x-1, तो इसको केवल और केवल एक पॉइंट पे दिक्कत है, कहां पे, 1 पर। जैसे वहां पे साइन 1/x को 0 पर दिक्कत थी, उसको वैसे ही यहां पर इसको 1 पे दिक्कत है। ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मॉड एक्स सबको आइडिया होगा पहले से, और डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली 0 पर नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस ये जो प्रोडक्ट में है, इनके प्रोडक्ट की बात अगर करी जाए तो ये हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x फॉर्मेट का अगर जो फंक्शन होगा वो तो डिफरेंशियबल भी होता है हर जगह, क्योंकि ये m इज ग्रेटर देन 1 अगर होगा तो डिफरेंशियबल फॉर्मेट होता था, याद होगा तुम्हें। तो यहाँ तो 2 है तो ये डिफरेंशियबल तो है, एवरीवेयर डिफरेंशियबल है, 0 पे भी डिफरेंशियबल है और बाकी हर जगह तो होता ही था, पहले भी होता था। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये एवरीवेयर डिफरेंशियबल हो गया, 1 पे भी डिफरेंशियबल है और बाकी के पॉइंट्स पर भी डिफरेंशियबल है। और ये वाला एक नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन है, किधर को, 0 को। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ पे तुम्हें वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि एक फंक्शन डिफरेंशियबल है, एक फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है किसी पॉइंट पे, तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नया फंक्शन मिलेगा वो भी नॉन डिफरेंशियबल होगा, कहाँ पे, उस नॉन डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट पर। तो ये जो पूरा सेटअप है इनका जो सम आना है वो क्या हो जाएगा, वो नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा, कहाँ पर, तो x इक्वल्स टू 0 पर। अच्छा, इसके पहले मैंने एक छोटी सी चीज और देखनी चाहिए थी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। आप एक बार फिर से सोच लो क्या चीज ध्यान देना था। तो हमें ये तो देखना था ना कि भाई हमने डिफरेंशियबिलिटी से ये डिस्कस करी, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपसे डिफरेंशियबिलिटी पूछी जा रही है तो पहले आपको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी भी देख लें, तो ये तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर और ये भी कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है, तो इन दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर होगा। लेकिन एक छोटा सा इशू है, क्या, 1 से पहले फंक्शन वो था, और या ऐसा कह सकते हैं कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 पे वो है फंक्शन और x इक्वल्स टू 1 पे -1 आ रहा है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, 1 पर भी चेक करना पड़ेगा। 1 पे कोई इशू तो नहीं है, 1 के अलावा तो देखो ये है फंक्शन और हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 पे चेक करते हैं, तो 1 पे लिमिट निकाल लें, fx की लिमिट निकाल लें x अप्रोचेस टू 1 पे। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, इसको हम लिमिट निकालने के लिए, तो मैं यहाँ पे x अप्रोचेस टू 1 है, इसको x को लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस एच सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, तो क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इसको जरा आप सिंप्लीफाई करके लिखो, देखो क्या आ रहा है। तो x-1 इज कितना है, h, तो h स्क्वायर इंटू साइन 1/h माइनस, यहाँ x को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 1 प्लस एच। तो ये ध्यान से देखें तो ये इसकी लिमिट कितनी बन रही, तो इसकी लिमिट अपने को याद होगी कि ये 0 आती है, और इधर वाले एक्सप्रेशन की अगर हम डिस्कस करें तो इधर वाले एक्सप्रेशन की लिमिट कितनी आएगी, मॉड के अंदर 1 और बाहर माइनस है तो ये -1। तो ओवरऑल जो फंक्शन है इसकी लिमिट कितनी आ रही, -1। तो इसका मतलब है कि LHL RHL -1 आ रहा है किधर पे, 1 पर, और f(1) कितना है, वो भी -1 है, तो कॉन्टिन्यूस भी था। तो इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर था, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है एक्सेप्ट 0। तो एक ही पॉइंट है जो नॉन डिफरेंशियबिलिटी का है, विच इज x इक्वल्स टू 0। आ गया समझ में, तो आगे बढ़ते। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो,
तो इसमें क्या पूछा गया हमसे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस और 1 प्लस पे एफ एक्स की, मतलब 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये पूछी गई है, और ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। तो सभी ने अटेम्प्ट तो कर लिया होगा, कुछ नोट शायद हो भी गया हो। और एक और चीज़, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है उन्हें अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, पहले खुद से अटेम्प्ट करो फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ओके, तो चलो फिर, अगर अटेम्प्ट कर लिया तो देखो फिर। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एच, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखना, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे या राइट हैंड लिमिट कोई भी निकालोगे, तो ये एक्सप्रेशन तीन जगह पर है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम एक जगह पर इवेलुएट करके तीनों जगह वैसे ही लिख देंगे ताकि थोड़ा जल्दी हो पाए। तो लिखते हैं, क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस, और x जहां जहां दिख रहा है उसको हम 1 माइनस एच पुट करेंगे। तो करते हैं, 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस एच, फिर उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कौन है, 1 प्लस, फिर मॉड है, तो मॉड के अंदर ध्यान देना, तो क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस एच, मॉड क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर वैसे ही कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा। तो मैंने बताया कि पहले इस 1 माइनस एक्स को तो देख लें कि ये क्या बनने वाला है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस एच। तो 1 माइनस एक्स जो है वो प्लस एच बन रहा है, तो मैं जहां जहां 1 माइनस एक्स है उसको एच लिख दे रहा हूं। नीचे भी देखें, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स था, तो मतलब एच का मॉड, यहाँ भी इसको सिंप्लीफाई करके मॉड ऑफ एच लिख लिया। और एक और चीज़ ध्यान देनी है कि एच का मॉड एच ही तो होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एच 0 प्लस था, तो वैसे ही यहाँ भी मैंने इसको केवल एच लिख दिया ताकि थोड़ा जल्दी हो पाए। फिर अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखो जरा ध्यान से, तो 1 प्लस एच में 1 माइनस एच मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना आएगा, 1 माइनस एच स्क्वायर। तो अंदर बनेगा 1 माइनस एच स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके पहले ही लिख लें, तो कितना आएगा, ये एच स्क्वायर। तो ये पूरा सिंप्लीफाई होकर एच स्क्वायर आ रहा है, नीचे एक एच था इंटू कॉस ऑफ 1 बाय एच। अब ये देखो, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस एच कॉस 1 बाय एच। तो ये तो मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है मैंने, वहाँ पे साइन के टर्म्स में था, बट बात बराबर है। क्या होगा, जब जीरो की तरफ हम जाएंगे, 0 प्लस की तरफ, तो ये तो 0 होगा, और ये क्वांटिटी ऑसिलेट कर रही होगी -1 से 1 के बीच में। तो 0 में कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी जो -1 से 1 के बीच में हो, तो एंड में आएगा क्या, तो अगेन 0 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही, 0। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। पर राइट हैंड लिमिट भी चाहिए अपने को, तो चलो राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। वो देखो, राइट हैंड लिमिट के क्या करेंगे, 1 प्लस एच लिखेंगे, जहां भी एक्स होगा वहां पे 1 प्लस एच आ जाएगा। तो ये बन गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस, फिर लिखते हैं, देखो 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 प्लस एच, फिर इस ब्रैकेट में 1 प्लस, अब पहले ये मॉड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स की जगह क्या बोला मैंने, 1 प्लस एच लिखने के लिए। तो अब ये इसको ऑब्जर्व कर लें, क्या बन रहा है, ये एक्सप्रेशन 1 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस एच आ गया, मतलब 1 माइनस एक्स जहां भी है वो माइनस एच बनेगा, तो वो मैं लिख दे रहा हूं पहले। और फिर यहाँ पे मॉड है, तो माइनस एच का मॉड कितना होगा, एच, तो समझ में आ ही रहा होगा सभी को। वैसे ही ये माइनस एच का मॉड को क्या लिख सकता हूँ, एच। क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि एच 0 प्लस है यहाँ पे। अब आगे बढ़ें, तो देखो ये बन गया हमारा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस। अभी ये देखना 1 प्लस एच और 1 प्लस एच मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये 1 प्लस एच का स्क्वायर बन गया, तो 1 माइनस
1 प्लस एच का स्क्वायर। अच्छा पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको क्या लिख सकता हूँ, ये ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी मतलब माइनस एच इंटू ए प्लस बी मतलब 2 प्लस एच। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके यही लिख दे रहा हूँ पहले, माइनस एच टाइम्स 2 प्लस एच, ठीक है। फिर कॉस ऑफ 1 अपॉन माइनस एच हो या चाहे कॉस ऑफ 1 बाई एच हो, बात बराबर है। सबको ये चीज़ याद होगी, क्या याद होगी कि कॉस जो होता है वो तो एक इवन फंक्शन होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं। फिर एक डिनोमिनेटर में एच भी है, वो भी लिख लिया। अब देखो, अब लिमिट निकालनी है तो एच से एच को कैंसिल आउट कर दिया, और बचेगा जो एक्सप्रेशन वो ये बच रहा है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस माइनस में 2 प्लस एच कॉस ऑफ 1 बैच। अब इसमें अगर हम सोचें कि भाई एच अगर 0 प्लस जा रहा है तो एच इंटू कॉस 1 बैच, इसकी तो लिमिट 0 हो जाती है, ये बात सही है। लेकिन 2 इंटू कॉस 1 बाई एच, इसकी लिमिट किधर को जाएगी? तो ये 2 में मल्टीप्लाई होगा कोई ऐसी चीज़ जो -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है या ऑसिलेट कर रही है, तो ये पूरा जो होगा लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से देख लो, ये क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली 2 है जब एच अप्रोचेस टू 0 प्लस है, और ये क्वांटिटी कैसी है, -1 से 1 के बीच में। तो कोई क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में है, कोई क्वांटिटी 2 के आसपास है, और एक बाहर माइनस है। तो -2 में अगर -1 से 1 के बीच में कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो कुछ भी आ सकता है -2 से 2, अगेन वही ड्यू टू ऑसिलेटरी नेचर, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो जेईई मेन 2020 में ही आया हुआ है, और इसमें ध्यान से देखो तो एफ डबल डैश जीरो की बात हुई है कि एफ डबल डैश जीरो अगर एग्जिस्ट करता है तो लैम्डा कितना होगा। वैसे मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताऊं, एग्जाम में क्या है कि पूछा है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ डबल डैश जीरो एग्जिस्ट। एफ डबल डैश जीरो एग्जिस्ट करता है मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो रहा होगा, तभी तो हम डबल डैश डेरिवेटिव की डबल डैश की बात कर रहे हैं। तो हम इसमें बिना टाइम वेस्ट करे हम सीधे एफ डबल डैश पे पहुंच जाएं। तो जरा देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 2 बार। देखो एफ डबल डैश की बात अगर हो रही है तो फंक्शन कैसा है, पीस वाइज डिफाइंड है। तो पीस वाइज डिफाइंड है और वहीं पे पूछा भी गया है जहां पे ये डेफिनेशन टूटी है, कहाँ पे, 0 पे। तो मुझे एफ डबल डैश जीरो निकालने के लिए एल एच डी निकालना पड़ेगा उसका ऊपर वाले डेफिनेशन से और आर एच डी नीचे वाले से। तो मैं सीधे क्या करता हूँ, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो जल्दी से, x की पावर 5 साइन 1 बाय एक्स को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पहले एक बार करते हैं। तो आएगा 5x की पावर 4 साइन 1 बाय एक्स, फिर उसके बाद प्लस x की पावर 5 साइन 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव कॉस 1 बाय एक्स, और फिर -1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा -x³ और इस वाले टर्म का डेरिवेटिव 10x आ जाएगा, ठीक। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें जल्दी से। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा देखो 20x³ साइन 1 बाय एक्स, फिर प्लस 5x की पावर 4 को एज इट इज रहने दो, साइन 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस 1 बाय एक्स, और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको देखो सिंप्लीफाई करूंगा तो बन जाएगा माइनस, यहाँ पे 5x स्क्वायर बन जाएगा। फिर आगे देखो इसको, तो ये बन गया -3x² x³ का डेरिवेटिव कॉस 1 बाय एक्स एज इट इज, और अगली बार क्या करेंगे, -x³ को एज इट इज रखा, कॉस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन 1 बाय एक्स, तो प्लस ये हो गया, और फिर 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा -x, और +10 आ गया इधर से, ठीक है। तो ये एफ डबल डैश के लिए एल एच डी जो अपने को निकालना था वो हमने निकाल दिया। अब एक बार इसकी चर्चा कर ही लेते हैं, वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखो जल्दी से, इसमें डायरेक्ट तो आएगा नहीं, लिमिट लगाना पड़ेगा। तो ये देखो ध्यान से, x³ इंटू साइन 1 बाय एक्स है तो इसकी लिमिट तो 0 आएगी, x² इंटू कॉस 1 बाय एक्स, इसकी भी लिमिट 0, इसकी भी लिमिट 0, और x इंटू साइन 1 बाय एक्स, इसकी भी लिमिट 0, इन सब की लिमिट 0, और यहाँ से 10 आ रहा है।
आई होप ये क्लियर है। वैसे ही अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये फंक्शन भी तो काफी सिमिलर है। इसको भी अगर 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो जो शुरू के 4 टर्म्स होंगे वो कुछ हद तक ऐसे ही बनेंगे। यहाँ बस हल्का फुल्का चेंज होगा, यहाँ कॉस होगा, यहाँ साइन होगा, यहाँ साइन होगा, यहाँ कॉस होगा, इस तरीके से कुछ आ जाएगा। और ये माइनस प्लस से एक छोटा मोटा चेंज होगा, करके तुम खुद से देख लेना। और फिर यहाँ पर क्या आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ। तो लैम्डा एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो पहले आएगा 2 लैम्डा एक्स और लास्ट में आएगा 2 लैम्डा। तो अब ये बताओ कि अगर हम चाहते हैं कि एफ डबल डैश जीरो वहां पर एग्जिस्ट कर रहा हो मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों से वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अगेन ये सब तो जीरो हो जाएंगे, तुम निकालो और फिर करके देख लेना। तो ये सब जीरो आएंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ये दोनों इक्वल चाहिए, 2 लैम्डा इक्वल्स टू 10। तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया, 5। ओके, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया हुआ था जेई मेन में, इसलिए हम जल्दी से इसको कर पा रहे हैं। अदरवाइज पहले कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सब डिस्कस करना पड़ता। बट ये जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है वहाँ उन सब के में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सीधे बात करिए कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी कि सच दैट एफ डबल डैश जीरो एग्जिस्ट। तो इसका मतलब एग्जिस्ट करता ही करता होगा, अदरवाइज तो लैम्डा लैम्डा की वैल्यू नॉट पॉसिबल भी तो आ सकता था, लैम्डा बिलोंग्स टू 5। पर ये अगर न्यूमेरिकल आंसर है तो 5 तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आंसर होगा, मतलब ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियबल था। तो वो सब बातों में हम टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं, सीधे डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो इधर से निकाल लिया एल एच डी, इधर से निकाल लिया आर एच डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है और थोड़ा ध्यान देने वाला भी है। ये क्वेश्चन को अगर देखोगे तो ये एक मैट्रिक्स मैच में आया हुआ क्वेश्चन है। ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ की बात हो रही, 1 2 3 4 करके। तो उन चारों के बारे में डिस्कस करना था। तो हमें अभी पर्टिकुलर इस कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करना है, इसलिए मैंने ये पार्ट उठाया। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस, फिर डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल के बाद एक और चीज़ पूछी गई। तो सबसे पहले इसकी देखो कॉन्टिन्यूटी चेक कर लें। तो बहुत ईजी है कॉन्टिन्यूटी, तो मैंने बताया था ना। ये ध्यान से देखो कि अगर ये जीरो से बड़ा होगा, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट का जो हमने डिस्कस करा है, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तो बस यहीं से डिसाइड हो जाएगी। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इसमें तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। ठीक, अब लेकिन बात आ गई कि थर्ड और फोर्थ दो पॉसिबल केसेस हैं। इसने थर्ड और फोर्थ दोनों में बोला डिफरेंशिएबल तो है, बट अब इसके डेरिवेटिव की कॉन्टिन्यूटी के बारे में चर्चा हो रही। अब ये कुछ थोड़ा नए लेवल का क्वेश्चन है। वैसे अगर हम सोचें तो कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो अगर उसको डिफरेंशिएट करके हम जो फंक्शन देखते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो तुम्हें कॉन्टिन्यूअस ही दिखता होगा। तो क्या यहाँ भी वैसा ही है या कुछ और हो सकता है, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो, वो पता करने के लिए हम पहले क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ पे इसका एफ डैश जीरो निकालेंगे। ठीक है, एफ डैश जीरो तो तुम्हें पता होगा कैसे निकलता है, एल एच डी आर एच डी से। तो एल एच डी आर एच डी से निकालना भी बताया था। इवन अगर तुम्हें वो पीछे तुमने रिजल्ट अगर ध्यान दिया हो तो एल एच डी आर एच डी से इसका रिजल्ट जीरो ही आता है। कैसे, एक बार जल्दी से देख लो। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, वेयर लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अगर ऐसा लिख दिया तो मैंने दोनों कवर कर लिया बेसिकली। फिर देखो ध्यान से, एफ ऑफ एच इज एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस एफ ऑफ जीरो इज जीरो एंड डिनोमिनेटर में एच, तो एक एच से ये कैंसिल आउट हो गया और लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट थी, मैंने बताया था कि लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच साइन 1/h है। तो इसकी लिमिट कितनी आ रही थी, तो इसकी लिमिट जीरो आ रही थी। दैट मीन्स एफ डैश जीरो इज जीरो, ये हमने बता दिया। ठीक है, एफ डैश जीरो जीरो है। तो इसके डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब जो एफ डैश फंक्शन होगा उसकी कॉन्टिन्यूटी पे बात हो रही है। तो एक बार जरा एफ डैश एक्स भी देख लें भाई, एफ डैश एक्स कितना होगा। तो एफ डैश एक्स देखो ध्यान से, जीरो के आसपास में फंक्शन तो ये है ना, तो डिफरेंशिएट करते हैं उसको, कितना आएगा, तो 2x साइन 1/x और प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और फिर 1/x का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -1, यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस कॉस 1/x ऐसा बन रहा है।
तो अब मैं एफ डैश एक्स जो है उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। एफ डैश एक्स जो होगा वो है हमारा 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x। ऐसा कब होगा? व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और अगर x जीरो है तब तो हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आ रही है, क्योंकि जीरो पर। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत सारे लोगों का तरीका क्या होता है, अगर मुझे एफ डैश जीरो चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करके, और डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर दो। तो भाई ये है, डिफरेंशिएट किया, ये आया, देखो जरा, करो इसमें जीरो पुट करके बताओ जीरो कितना आएगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा भाई, जीरो तो पुट करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी भाई। जीरो पुट करोगे, इवन लिमिट भी लगाओगे तो दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू हाउ मच, जीरो। और ये क्या हो जाएगा, ये तो फिर अगेन -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो तुम एफ डैश जीरो बता पाओगे क्या वहां से डायरेक्टली? आंसर है नहीं। ये बहुत यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है कि हम वहाँ पे किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन पूछा गया तो हम डायरेक्टली वहाँ पे डिफरेंशिएट करके वैल्यू नहीं निकाल सकते। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज भी पूछी गई, वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करना नॉट पॉसिबल ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि वो जो एफ डैश एक्स है उसके डोमेन में ही जीरो नहीं है, तो पुट कैसे करोगे? और अप्रोचेज टू जीरो लगाओगे तब भी लिमिट में दिक्कत आ रही। तो पहले एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करके जो लिखा है एक्सप्रेशन, उसमें हम लिमिट लगाएंगे तब भी नहीं आ रहा है, और जबकि ये सही है, मतलब जीरो पर डेरिवेटिव की वैल्यू ये है कि नहीं है, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला है। जो डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा होगा, तो वहां पर कभी ये बोला ही नहीं गया होगा कि आप डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे। वहां ये बोला गया होगा कि आप किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे तो उसका तरीका है पहले कंटिन्यूटी, और फिर वहां पर एल एच डी और आर एच डी इक्वल आ जाएंगे, फाइनाइट होंगे, तो वो जो वैल्यू आती है उसी को उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू बोलते हैं। ये फर्स्ट, मतलब जो डेफिनेशन से हम डिस्कस करें तो ऐसा होता है। मतलब एफ डैश जीरो पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही होगा। पर जीरो के आसपास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऐसा आएगा, ये भी गलत नहीं है। तो बेसिकली चर्चा ये हो रही है कि अब ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, इस पे चर्चा करनी है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो देखो, मुझे इस फंक्शन में जीरो पुट करूं तो क्या आएगा, वो आउटपुट तो पता है। क्या नहीं पता है? तो इसकी लिमिट। तो इसकी लिमिट अगर सोचो जरा, अगर मैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ डैश, एफ डैश में क्या कर लूँ, जीरो प्लस एच, जीरो पे बात कर रहे हैं ना, तो एफ डैश जीरो प्लस एच। तो अगर मैं ये चेक करूं तो क्या आएगा, तो ये जरा देखो क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा 2h साइन 1/h माइनस कॉस ऑफ 1/h, वेयर लिमिट h अप्रोचेस टू, वेयर लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। तो मुझे ये लिमिट पर चर्चा करनी है। तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना एक्सप्रेशन, इसकी तो लिमिट जीरो आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम काफी डिस्कस कर चुके हैं इस पर। और अगेन दिस, इसकी इस एक्सप्रेशन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी ड्यू टू ऑसिलेटरी नेचर। तो इस पूरे लिमिट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो पूरे लिमिट की वैल्यू अगर डज नॉट एग्जिस्ट हो गई, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लिमिट तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इस एफ डैश एक्स में जीरो पर, तो फिर ये कॉन्टिन्यूस हो सकता है क्या? तो आंसर है नो। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल तो है कहाँ पर, जीरो पर, बट उसका जो डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा है। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। इससे जो इंफॉर्मेशन आई है, मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन हमने देख लिया, ये इन फ्यूचर भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये आ गया तो फिर एक नोट देख लेते हैं। तो ये कॉपी में लिख लेना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में हमसे पूछा जा सकता है, ट्रू या फॉल्स ऐसा कुछ। क्या? कि डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। मान लो कोई फंक्शन है जो किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो उसका जो डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन आएगा वो नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है
तो उसका डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन आएगा वो कॉन्टिन्यूअस हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हमसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, या ऐसा कि एसर्शन रीजन इस तरीके से कुछ करके। इस क्वेश्चन को अगर तुम ऑब्जर्व करो तो इसमें 0 के अलावा 2 पर भी डिफरेंशियबिलिटी पूछी गई है, और यहाँ एक हल्का सा डिफरेंट सा तुम्हें ये भी दिख रहा होगा, मॉड भी लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन सिमिलर टू है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट भी है चीजें। और चलो देखते हैं फिर। सबसे पहले 2 और 0 पर अपने को क्या चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है, तो उसके पहले मुझे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो मैं एक बार ऑब्जर्व करूं कि 2 पर क्या हो रहा। तो 2 पर ये फंक्शन कैसा है, ये तो 0 और 2 हर जगह कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल हर जगह है, उसकी तो चिंता है ही नहीं। और इसको देखूं जरा, मॉड के अंदर कॉस जब 2 के आसपास पहुंचेंगे तो पाई/2, तो मॉड के अंदर कुछ ऐसा जो इनपुट हो रहा है वो डिसकंटिन्यूस है नहीं, और मॉड जो होता है वो खुद डिसकंटिन्यूस करेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि फंक्शन कैसा है, वो कॉन्टिन्यूस है। कहाँ पे, 2 पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा फंक्शन है 2 पे, तो वही ऊपर वाला ही फंक्शन है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 पे ऊपर वाला जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी है। 0 पे देखें, 0 पे ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या, तो बिल्कुल। ये वाला, तो ये वाला नहीं है, तो तभी तो इसकी कॉन्टिन्यूटी अपने को फिर चेक करनी पड़ेगी। मतलब ये कॉन्टिन्यूस है और ये डिसकंटिन्यूस है, तो ये प्रोडक्ट वाला फंक्शन का डायरेक्टली कुछ बोला नहीं जा सकता, फिर हमें चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। या मैं सीधे उसको ऐसे लिख देता हूं ना, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो इससे लिमिट आ जाएगी अपनी दोनों तरफ से, हम सीधे वही चाहते हैं। तो इसको लिखेंगे हम क्या, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एच इज एच स्क्वायर कॉस ऑफ पाई/h का मॉड। ठीक है, तो अब ये ध्यान से देखो कि इसकी लिमिट कितनी आएगी, तो बहुत ईजी है। ये कितना, एच स्क्वायर जो होगा वो 0 को जाएगा। ये एक्सप्रेशन मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना कि ये अगेन 0 से 1 के बीच में रेसिप्रोकेट करेगा। मॉड लग जाने के कारण 0 से 1 के बीच में ये क्वांटिटी रेसिप्रोकेट करेगी। तो 0 में कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी 0 to 1, तो लिमिट कितनी आएगी, 0 ही आएगी। मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं, सॉरी दोनों पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस हैं, 0 पर भी और 2 पर भी। तो फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी दोनों जगह। पहले कहाँ पे करें, चलो 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 पे डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करना होगा, LHD RHD निकालना पड़ेगा। ठीक, तो LHD के लिए क्या करूंगा मैं, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। चलो इसको इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो f ऑफ माइनस h इज गोइंग टू बी h स्क्वायर टाइम्स मॉड ऑफ cos पाई बाई माइनस h, cos ऑफ पाई बाई माइनस h माइनस f ऑफ 0 इज 0 अपॉन माइनस h, वेयर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस। तो अभी जरा ध्यान से देखो, एक h से h कैंसिल आउट भी कर दिया मैंने, और ये माइनस बाहर आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस h इंटू कॉस माइनस पाई बाई एच। अब मुझे इसकी लिमिट जाननी है, तो ये क्वांटिटी अगेन 0 को अप्रोच कर रहा है, और ये क्वांटिटी किधर को जा रहा है, अगेन 0 to 1, पूरे मॉड की बात कर रहा हूं मैं। तो ये 0 to 1 में ये एक्सप्रेशन होगा, क्या कर रहा होगा, खूब तेजी से ऑसिलेट कर रहा होगा। ये तो हम पहले काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, समझ में आ रहा होगा सभी को। तो ये 0 से 1 में ऑसिलेट करेगा, और ये क्वांटिटी 0, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा तो 0 ही ना। आई बात समझ में। तो दैट मीन्स LHD इज गोइंग टू बी 0। कहां पे, 0 पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट RHD। RHD को कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, देखो जल्दी से। अगेन क्या बन जाएगा, h स्क्वायर कॉस पाई बाय h का मॉड
-0 तो 0 ही है, उसको हटा ही दो, और नीचे h वेयर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये कैंसिल आउट होगा, लेकिन अगेन ये अप्रोचिंग टू 0 है और ये क्वांटिटी 0 to 1, तो कितना आएगा आर एच डी भी 0। दैट मीन्स ये डिफरेंशिएबल तो हो गया, किधर पे, 0 पे। 0 पे डिफरेंशिएबल है, आया समझ में सभी को, आ गया होगा, नहीं आया होगा कमेंट कर देना। फिर 2 पे डिस्कस करें, 2 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर ली हमने। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अगेन एल एच डी आर एच डी। एल एच डी के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ 2 माइनस h, ये ध्यान देना, f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। अच्छा एक बार f ऑफ 2 निकाल तो लें कम से कम, क्योंकि f ऑफ 2 की जरूरत पड़ेगी। तो f ऑफ 2 इज गोइंग टू बी 4 इंटू मॉड ऑफ cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 इज 0, तो मॉड भी 0, तो ये 0 आ रहा है, तो f ऑफ 2 इज 0। अब यहाँ पे f ऑफ 2 माइनस h लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस h का स्क्वायर टाइम्स मॉड ऑफ cos पाई अपॉन 2 माइनस h, माइनस ये तो 0 है, और नीचे की बात करें तो माइनस h है। तो अब ये देखो लिमिट हम लगा दें कहाँ पे, h अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये लिमिट पे चर्चा करनी है कि ये लिमिट कितनी होनी है। तो अभी ध्यान से देखो कि होने क्या वाला है। h को अगर हम 0 प्लस की तरफ ले भी जाएंगे तो होगा क्या, ये एक्सप्रेशन ध्यान से देखना, तो cos पाई बाई 2 से थोड़ा सा छोटा रहेगा, 2 माइनस h है ना, तो cos, सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो 2 से छोटा हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर बड़ा हो जाएगा। डिनोमिनेटर 2 से छोटा हुआ मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन पाई बाई 2 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पाई बाई 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो किधर की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, तो ये 0 की तरफ जा रहा है, नीचे भी 0 और ये 4, 4 इंटू 0 अपॉन 0, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है। तो अब कैसे हैंडल करें, तो चलो देखते हैं कुछ किया जाए, इसको 0 बाई 0 फॉर्म कैसे हटाई जाए। उसके लिए कुछ उपाय किया जाए। देखो अच्छा एक और चीज पहले, जब ये एंगल पाई बाई 2 से बड़ा होगा अंदर वाला, तो मॉड जो होगा, हाँ बेसिकली कॉस के अंदर पाई बाई 2 से बड़ा इनपुट होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्वांटिटी होगी। तो मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस से ओपन होगा, ये समझ लो। तो ये मैं मॉड हटा के बाहर एक माइनस लगा देना, ठीक, और ये माइनस माइनस कर दिया कैंसिल आउट। तो ये हमारा है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, उसको तो ऐसे ही रहने दो, अभी उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इस कॉस को मैं लिख दे रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, कॉस को मैं लिख रहा हूं साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एच, ये ध्यान दियो। कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉस थीटा को हम कभी भी साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। और ये अब ध्यान से देखें, ऐसा अगर करोगे तो साइन के अंदर में जब लिमिट लिमिट हम लगा रहे हैं एच अप्रोचेस टू 0 प्लस की बात हो रही है, तो साइन के अंदर में 0 इनपुट हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, जितना 0 वहां पे होगा उतना नीचे अपने को चाहिए। तो मैंने क्या करा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एच से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं इसको, यहाँ जगह बनाते हैं। तो ये एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करा है या डिवाइड करा है, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो एक और चीज़ है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लें कि एलसीएम लेकर के, तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई माइनस एच पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2 टाइम्स 2 माइनस एच। तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस एच पाई अपॉन ट्वाइस ऑफ 2 माइनस एच। तो मैं इस एक्सप्रेशन से माइनस एच पाई अपॉन ट्वाइस ऑफ 2 माइनस एच से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक। और देखें
डिनोमिनेटर में एक h पहले से था। अब लिमिट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ऑब्जर्व होगा कि इसकी लिमिट कितनी आएगी, 1, क्योंकि साइन के अंदर जितना जीरो है उतना ही जीरो तो नीचे भी है। स्टैंडर्ड लिमिट होती है साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1, वैसे साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो एट गिवन पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे बात हो रही है, तो ये 1 को अप्रोच कर रहा। और देखें जरा, इस 2 माइनस एच से इसकी एक पावर चली जाएगी, इस एच से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली बचेगा क्या, अल्टीमेटली जब h को 0 पुट करेंगे तो लिमिट आ जाएगी, देखो यहाँ पे 2, यहाँ से 2 आएगी, इनटू यहाँ से माइनस पाई आएगी, और नीचे यहाँ से 2, तो अल्टीमेटली सब कैंसिल आउट होके कितना आ रहा है, माइनस पाई। ओके, LHD इज कमिंग आउट एज माइनस पाई। चलो LHD तो माइनस पाई आ गया, कहाँ पे, 2 पे। RHD डिस्कस करते हैं। अच्छा एक और चीज, कुछ लोग इसको डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहे होंगे, डायरेक्टली करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। फिर इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो फिर वैसा ही बन जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो पिछले क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट किसी ने कर दिया होता तो उसको तो लगता है कि वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि आपकी वो जो लिमिट पुट करते उस क्वेश्चन में, आप लिमिट एक बार दिखा दूं मैं, देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके इसमें अगर 0 पुट करते तो उसको तो लगता है कि ये तो वैल्यू ही नहीं आएगी, वैल्यू नहीं आएगी मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल है, जबकि एक्चुअली में फंक्शन कैसा था, डिफरेंशिएबल था 0 पे। तो ये वाली दिक्कत बहुत बड़ी है कि आप डिफरेंशिएट कर दो और फिर वहां देखो कि वो वैल्यू नहीं आ रही है, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ डिफरेंशिएट कर देते और दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से दो फाइनाइट वैल्यूज आ रही हो तो फिर वहां पे काम चल जाता है कि दोनों फाइनाइट वैल्यूज जो आ रही हैं उसको देख लो कि क्या वो दोनों सेम है कि नहीं है। बट फिर भी एडवाइजेबल क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, एरर फ्री जो तरीका है वो वही है कि आपको LHD और RHD निकालना चाहिए, पर पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो फिर LHD और RHD। तो इस क्वेश्चन में भी हम ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उसको लेफ्ट हैंड 2 से लेफ्ट में कोई फंक्शन जो ले लिया, मॉड को ओपन कर लिया, कैसे 2 से लेफ्ट में ओपन होगा वो प्लस से, तो एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स और उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, और फिर 2 के बाद में एक्स माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। तो इसका मतलब ये कि ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट एडवांस वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो अब हम यहाँ पे RHD निकालें, LHD याद रखना माइनस पाई आया है, RHD की तरफ चलते हैं। RHD क्या हो जाएगा, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई h। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो जो वैल्यू आती है वही अपनी राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। तो चलो लिखें ज़रा, देखते हैं क्या आता है। तो f ऑफ 2 प्लस एच, तो ये बन जाएगा 2 प्लस एच का स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ कॉस पाई बाय 2 प्लस एच, और नीचे h। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, पाई बाय 2 प्लस एच से क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी है पाई बाय 2 से छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी मतलब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, तो कॉस कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव से, मतलब कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मॉड जो होगा मॉड प्लस से ओपन होगा, तो यहाँ मॉड हो चाहे ना हो इस पर्टिकुलर केस में बात बराबर, पिछली बार माइनस था यहाँ पे नहीं है ऐसा, ठीक है। अब मुझे इसमें फिर से लिमिट निकालनी है, तो जब h को 0 पुट करोगे तो फिर ये दिक्कत कर रहा है, ये भी 0 है और ये भी 0 बनेगा, बट ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के, यहाँ कोई स्टैंडर्ड लिमिट तो लगेगी नहीं। तो क्या करूँ मैं, तो फिर वही अप्रोच लगाएंगे हम, इस कॉस को मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, देखना साइन, अगेन क्या लिखूंगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस एच। तो चलो इसको पहले थोड़ा इवेलुएट कर लूँ एक जगह, जैसे पिछली बार किया था, तो ये बन जाएगा 2 पाई प्लस पाई एच माइनस 2 पाई होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच टाइम्स 2। तो
तो 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया पाई एच अपॉन, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, देखो क्या 2 + h का स्क्वायर, फिर इसको मिटा के सीधे लिख रहा हूँ, क्या समझ में तो आ गया होगा क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा साइन पाई एच अपॉन 2 + h इंटू 2, मतलब ट्वाइस ऑफ ऐसा, और नीचे एक h था। अब क्या करेंगे, आगे तो तुमको थोड़ा याद ही होगा, क्या करेंगे, इसी क्वांटिटी से, ये जो इसके अंदर है एक्सप्रेशन, उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे पाई एच अपॉन 2 टाइम्स 2 + h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने। क्या होगा इससे, अगेन ये एक्सप्रेशन याद रखो, h अगर 0 को जा रहा है तो साइन के अंदर जितना 0 है उतना 0 अगर अपॉन में है तो ये एक्सप्रेशन 1 की तरफ, इस h से ये h कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 + h से ये 2 + h कैंसिल आउट हुआ। तो अब सीधे लिमिट की बात करें, कहाँ पे, h अप्रोचेस टू 0+, तो कितना आ रहा है, h अप्रोचेस टू 0+ पे ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू ऊपर में पाई, नीचे कितना 2, तो ये कैंसिल आउट होके कितना आ गया, पाई आ गया। तो इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव पाई आ गया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस पाई था, तो दोनों अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। दैट मीन्स at x equals to 2 the given fx is not differentiable। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल और 0 पे डिफरेंशिएबल, सी ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप मजा आया होगा तुम्हें इसके सारे कॉन्सेप्ट, मतलब ये तुमने देखा होगा कि पैटर्न तो सिमिलर है बट स्टिल वैरायटी है इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट होते जाएगा। तो एक साथ अगर इतने सारे क्वेश्चन करके रखे हो और फिर इस पर थोड़ा और घुमा के भी दे देगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम कर पाओगे। तो आगे और मैं सीरीज इसमें अपलोड करते जाऊंगा, और तुम्हें क्या करना है, बाकी के सीरीज के क्वेश्चंस भी सारे देख लेने, कॉन्सेप्ट समझ लेने। ओके बच्चों, कीप वॉचिंग।